बिहार विधानसभा उपचुनाव 2 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है और चिराग पासवान आज पटना एयरपोर्ट पहुंचे हैं। दिल्ली से पटना लैंड कर चुके हैं चिराग पासवान और चिराग जी से हम बात करेंगे। चिराग जी 1 मिनट का समय लेंगे। चिराग जी, कुशेश्वर स्थान और तारापुर के लिए आज वोटिंग हो रही है, आप पटना पहुंचे हैं। हालांकि आप आशीर्वाद यात्रा के लिए सहरसा भी निकल रहे हैं, लेकिन कल आधी रात को आपने ट्वीट किया, आधी रात को आपकी पार्टी चुनाव आयोग भी पहुंची। बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं आपने। देखिए, आरोप मैंने प्रमाण के साथ लगाए हैं, कोई ऐसा आरोप नहीं है जिसका मैंने प्रमाण ना दिया हो। वीडियो में आप स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से ग्रामीण खुद बता रहे हैं कि कैसे उन्हें पैसे दिए जा रहे हैं। और देखिए, धांधली का आरोप ये निरंतरता में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उनकी पार्टी के ऊपर लगता रहा है और आज हम लोगों ने प्रमाण भी सामने दिया है। इससे पहले जो स्थानीय चुनाव हो रहे थे, लोकल बॉडी के पंचायत के चुनाव, उसमें भी कई ऐसी धांधली की जानकारी सामने आई, इंक्लूडिंग 2020 में जो विधानसभा के चुनाव आए थे। कितने हमारे प्रत्याशी ऐसे थे जिन्हें कहा गया था दोपहर तक कि आप जीत रहे हैं, आपको सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, पर रात होते होते तक दूसरे को सर्टिफिकेट दे दिया गया। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सिर्फ चुनाव जीतने का, भाई मैंने अपने ट्वीट में भी यही लिखा कि अगर आपने विकास का कार्य किया होता तो आपको लोगों को पैसे बांटने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको धांधली करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर हकीकत है कि इन्होंने विकास के कार्य किए नहीं, धन की इनके पास कमी नहीं है। 7 निश्चय योजना जो भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी योजना है, उससे इन्होंने अनंत धन इन्होंने इकट्ठा कर रखा है। शराबबंदी का जो पैसा आता है वो पूरा का पूरा पैसा इनके पास जाता है, जिसका ये इस्तेमाल करते हैं चुनाव में धांधली करने के लिए, वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए। पर ये इनकी सोच देखिए, ये सोचते हैं कि बिहारियों को पैसे से ख़रीदा जा सकता है। भाई, आप बिहारियों को कम से कम आप पैसों से नहीं खरीद सकते। हाँ, चुनाव में इतना ज़रूर है कि आप अपने शासन का, प्रशासन तंत्र का इस्तेमाल कर चुनाव में आप धांधली करने की कोशिश ज़रूर। सहरसा निकल रहे हैं सर आप आशीर्वाद यात्रा के लिए? हाँ, बिल्कुल आज आशीर्वाद यात्रा है। कुछ ज़िले ऐसे थे जो बाकी रह गए, उसी क्रम में आज हम लोग सहरसा जा रहे हैं। लालू जी कह रहे हैं कि हम भगदड़ मचा देंगे, अगर ये दोनों सीटें जीत गए तो बिहार में नीतीश कुमार की सरकार गिर जाएगी। आप कहते रहे हैं मध्यावधि चुनाव होगा, क्या होगा? वाकई भगदड़ मचेगी या मध्यावधि चुनाव होगा? ये बात तय है, जैसे ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के दोनों प्रत्याशी ये उपचुनाव हारते हैं, बिहार में नीतीश सरकार का गिरना तय। एक आखिरी सवाल है चिराग जी कि आपकी रणनीति अब तक एकला चलो की रही है, अकेले चलने की रही है। 2020 के विधानसभा चुनाव में परिणाम अनुकूल नहीं आए, बावजूद इसके आपने तय किया कि नहीं हम तय। एक आखिरी सवाल है चिराग जी कि आपकी रणनीति अब तक एकला चलो की रही है, अकेले चलने की रही है। 2020 के विधानसभा चुनाव में परिणाम अनुकूल नहीं आए, बावजूद इसके आपने तय किया कि नहीं हम अकेले चलेंगे और अकेले उपचुनाव भी लड़ेंगे। क्या उपचुनाव के परिणाम के बाद आपकी रणनीति में कोई बदलाव होगा या फिर रणनीति वही रहेगी? भाई, फिलहाल जैसा मैंने कहा, एकला चलो है। हम लोग उपचुनाव पर पूरा ध्यान केंद्रित था। इसके बाद जैसा मैंने कहा, आज से हम लोगों ने आशीर्वाद यात्रा की पुनः शुरुआत की है। कुछ ज़िले बाकी रह गए हैं, तो ध्यान अभी पूरा केंद्रित यहीं पे। जब चुनाव होंगे मध्यावधि, उस वक्त गठबंधन का क्या स्वरूप होगा उसकी चर्चा जरूर की जाएगी। बीजेपी के साथ जाने की कोई संभावना? भाई, वो गठबंधन का क्या स्वरूप होगा चुनाव से पहले ही उस पर चर्चा की। तो चलिए, गठबंधन का क्या स्वरूप होगा चुनाव से पहले, उस पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान हमारे साथ थे, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। इस पूरी बातचीत में इतना ही, इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।